नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन आ जाता है। प्रकाश के पथ का इस तरह से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2, इसको कहेंगे माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। मान लीजिए कि ये हवा है, हवा में से प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश कर रही है। तो आपतित बिंदु ये अभिलंब हम लोग खींचेंगे। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है कुछ इस तरह से, और ये इधर जाएगी या तो इधर आएगी, यानी इसका पथ तो सीधा ऐसे होना चाहिए। अगर माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो ये ऐसे सीधे निकल जाती, इस तरह से सीधे निकल जाती। लेकिन अब ये ऐसे विचलित हो रही है। तो ये है आपतित किरण, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। इसको हम कहेंगे अभिलंब, ये अभिलंब है ये लाइन। ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु, इस बिंदु को। अब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको थीटा आई से दर्शाएंगे, इसको कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण। इसको थीटा आर से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब ये प्रकाश की किरण, अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये माध्यम 1 है और इसके बाद माध्यम 2 आ जाता है। तो इस माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसके पथ में विचलन आ रहा है, यानी कि जो पथ सीधे ये प्रकाश की किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना निकल करके इधर मुड़ रही है, या तो इधर मुड़ेगी या तो इसके इस साइड में मुड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। अगर ये माध्यम सघन है और ये माध्यम दूसरा माध्यम विरल है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आएगी तो अभिलंब के पास की तरफ आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि सघन से विरल में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण या विरल से सघन में, लेकिन दोनों कंडीशन में उसके पथ में विचलन होगा। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी कांच की गिलास में, कांच की गिलास इसलिए क्योंकि वो पारदर्शी होता है, हम देख सकते हैं, उसमें पानी भर लें। जब कोई भी पेंसिल उसमें डुबोते हैं, डुबोने का मतलब आधी पेंसिल बाहर हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास ये एक कांच की गिलास है और ये एक पेंसिल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं
इस पेंसिल को पानी के अंदर डुबोता हूँ तो यहाँ पे पानी और हवा के बीच का जो लेयर है, जहाँ से पानी और हवा दोनों अलग होते हैं, उस पृष्ठ से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट गई है। और पेंसिल जो कि सीधी है, लेकिन पानी के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो पेंसिल आपको टेढ़ी नज़र आएगी। तो ऐसा नहीं है कि पेंसिल टेढ़ी हो जाती है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है। किसकी वजह से है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। यहाँ पे अपवर्तन के कारण पेंसिल आपको टेढ़ी नज़र आती है। तो दोस्तों, इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है? पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की किरण जैसे अगर ऐसे आती है, ठीक है, तो मान लीजिए पानी का तल यहाँ पे है, तो ऐसे प्रकाश की किरण आएगी तो इसी के से 0 डिग्री एंगल बनाते हुए जो तल होगा उसी में वो परावर्तित होगी, यानी इसका तल अलग नहीं होगा। किसका किसका? आपतित किरण का, अपवर्तित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की साइन। हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें हम लोग साइन की बात करेंगे तो आपतन कोण की साइन मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा आई तथा अपवर्तन कोण की साइन, साइन थीटा आर इक्वल टू नियतांक, नियतांक। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो आपतन कोण की साइन होगी तथा अपवर्तन कोण की साइन होगी, उनका अनुपात हम लोग कभी भी ज्ञात करेंगे तो हमेशा नियतांक आता है। इसी को माध्यम 2 का माध्यम 1 का के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक इसे कहते हैं, इसी अनुपात को। तो दोस्तों, तो इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपने सीख लिया। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर कीजिए। थैंक यू।